हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोड पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम with endodermis and pericycle. The plant part is identified as dicot stem, monocot root या फिर dicot root. So it is a simple and straight question of plant physiology, है ना। ये plant physiology का एक बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा प्लांट पार्ट में अगर हम प्लांट पार्ट को ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम। किस तरह का जाइलम मिलेगा? पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम, इस तरह का जाइलम मिलेगा विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो इन चार में से कौन होगा हमारा आंसर? तो चलिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो दिया है पॉलीआर्क, क्या क्या दिया है बताइए? पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्सार्क, इस तरह का जाइलम मिलेगा। ये तीन टर्म्स दिया हुआ है। इस तरह का जाइलम हमें कौन सा प्लांट पार्ट में मिलेगा, है ना? मोनोकॉट या डाइकॉट, रूट या स्टेम, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम ये तीन टर्म को समझना ज़रूरी है, जो कि एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखिए, पहले हम ये सोचेंगे कि भाई रेडियल जाइलम क्या होता है। तो देखिए, जाइलम और फ्लोएम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कोई भी प्लांट पार्ट में, वो ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक है हमारा इस तरह, इसमें देखिए मिडिल में रहता है कैम्बियम टिश्यू। क्या बोला मैंने? मिडिल में रहता है कैम्बियम टिश्यू, ऊपर में रहेगा ये वाला जो पार्ट है, ये होगा हमारा फ्लोएम, और नीच में जो पार्ट है ये वाला पार्ट हो जाएगा जाइलम। ठीक है, इस तरह का एक अरेंजमेंट हो सकता है जाइलम और फ्लोएम का। दूसरा जो अरेंजमेंट हो सकता है वो है ठीक इस तरह। देखिए, यहाँ पर ऊपर में रहेगा फ्लोएम, नीचे में रहेगा जाइलम, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर इसका और इसका सिर्फ एक ही अंतर है, वो है पहले वाले में कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट था, दूसरे वाले अरेंजमेंट में कोई भी कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। और एक तीसरा अरेंजमेंट हो सकता है जाइलम और फ्लोएम का। वो कैसा है? देखिए, वो है ठीक इस तरह। अगर ये हो गया हमारा आउटसाइड लाइन, तो यहाँ पर ऐसे रहता है फ्लोएम। ये चार फ्लोएम है, ये सब फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, और जाइलम रहता है ठीक इस तरह। ये जो चार है ये है जाइलम। देखिए, ये तीन अरेंजमेंट हो सकता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। यह हमें पता है। पहला टाइप को बोलते हैं हम ओपन वास्कुलर बंडल। क्यों बोलते हैं हम इसे ओपन? क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम टिश्यू इज प्रेजेंट, और जहाँ पे कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इज पॉसिबल ड्यू टू दिस कैम्बियम टिश्यू। उसके लिए ये वाला जो वास्कुलर बंडल है इसे हम ओपन कहते हैं। इसमें और भी ग्रोथ पॉसिबल है ना। लेकिन जो सेकेंड अरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे भाई क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। ये है ओपन, ये वाला हो गया क्लोज। बताइए क्यों क्लोज है? क्योंकि यहाँ पर कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। सेकेंड वाला क्लोज है, इसमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। और पहले वाला था ओपन वास्कुलर बंडल, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम।
इसमें जाइलम और फ्लोएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब थर्ड अरेंजमेंट को देखिए, ये वाला अरेंजमेंट को हम बोलते हैं भाई रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। क्यों? नाम में देखिए रेडियल, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फ्लोएम और जाइलम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक ही रेडियस पे है। ठीक से देखिए फ्लोएम का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अगर इसे हम सेंटर मान ले और ऐसा एक रेडियस खड़ा कर दे आर पी, ये वाला रेडियस में देखिए सारा फ्लोएम आ जाएगा, 1 2 3 4, सारा फ्लोएम जो है सेम रेडियस पे आ रहा है, ये वाला रेडियस पे। और जाइलम भी देखिए सेम रेडियस पे आएगा। अगर हम इसे मान ले आर एक्स, तो देखिए ये वाला जो हमारा सर्कल होगा, ये वाला रेडियस करके वो रेडियस में सारा का सारा जाइलम आ जाएगा। तो बताइए किस तरह का अरेंजमेंट हुआ? इसमें हम देख रहे हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसे हम कहते हैं रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। तो अब हमें पता चल गया कि रेडियल टाइप ऑफ जाइलम क्या होता है। अब एक चीज सुनिए ध्यान से, रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज ओनली प्रेजेंट इन रूट। रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल कैन नेवर बी सीन इन स्टेम। क्या बोला मैंने? स्टेम में ये जो दोनों है, ये दोनों मिलता है स्टेम में, और ये सिर्फ और सिर्फ मिलता है रूट में। कभी भी रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल स्टेम में नहीं मिल सकता। स्टेम में हमेशा मिलेगा ओपन या क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज ओनली फॉर रूट। तो ये आइडिया दिमाग में रख के आप एक चीज तो बता ही सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में जो स्टेम का जो दोनों ऑप्शन है, डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, ये दोनों तो भाई आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल इज ओनली प्रेजेंट इन रूट। तो अगर आंसर होगा तो 3 और 4 में से कोई होगा। अगर होगा मोनोकोट रूट या तो फिर होगा डाइकोट रूट, स्टेम नहीं हो सकता। सो 1 and 2 कैन नॉट बी आवर आंसर। आया समझ में? क्योंकि रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल ओनली प्रेजेंट इन रूट। तो चलिए हम ये दोनों जो पार्ट है स्टेम का, इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए अब बाकी है मोनोकोट रूट होगा या फिर डाइकोट रूट होगा। तो रेडियल हमें इसका जो आइडिया था हमें मिल चुका है, इससे हमें पता चला है कि रूट होगा। तो रूट में दोनों ऑप्शन है, एक है भाई मोनोकोट और दूसरा ऑप्शन है डाइकोट। अब इसे हम कैसे बताएं मोनोकोट होगा या डाइकोट? चलिए अब हम पॉलीआर्क और एक्सार्क जाइलम के बारे में थोड़ा सोचते हैं। बताइए एक्सार्क जाइलम कैसा होगा? देखिए जाइलम 2 तरह के होते हैं। एक है भाई एक्सार्क, क्या बोला मैंने? एक्सार्क, और दूसरा है एंडार्क। ये दोनों तरह के जाइलम होते हैं। देखिए एक्सार्क और एंडार्क कैसा कैसा होता है एक बार जान लेते हैं। देखिए एक्सार्क जाइलम में क्या होता है, यहाँ पर पेरीफेरी में रहता है प्रोटोजाइलम एंड इनसाइड में रहता है मेटाजाइलम। अब बताइए भाई साहब, प्रोटोजाइलम पहले फॉर्म होता है या फिर मेटाजाइलम? नाम में देखिए प्रोटोजाइलम मतलब पहले फॉर्म हुआ था प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम से फॉर्म होता है मेटाजाइलम। तो पहले कौन आया था? पहले आया था प्रोटोजाइलम और उसके बाद आया मेटाजाइलम। मतलब अगर ये हमारा जाइलम हुआ तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम होगा, पी मतलब प्रोटोजाइलम, एकदम पेरीफेरी में होगा प्रोटोजाइलम, और उसके अंदर होगा मेटाजाइलम, है ना?
तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे हम कहते हैं एक्सार्क टाइप ऑफ जाइलम। तो बताइए इसमें सेंट्रीपेटल जाइलम है या फिर सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ जाइलम है? सेंट्रीपेटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर है ना, सेंट्रीपेटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। तो बताइए, देखिए यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ जाइलम हुआ है, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम हुआ है, वो टुवर्ड द सेंटर हुआ है ना, प्रोटो से मेटा टुवर्ड द सेंटर। सो एक्सार्क जाइलम इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रीपेटल टाइप ऑफ जाइलम। आया समझ में? पेरीफेरी में रहता है प्रोटोजाइलम और इनसाइड में रहता है मेटाजाइलम, ये सेंट्रीपेटल टाइप हो गया। अब एंडर्क क्या होगा? ठीक उल्टा होगा इसका। बताइए एंडर्क का पेरीफेरी में कौन रहेगा? एंडर्क का पेरीफेरी में रहेगा मेटाजाइलम एंड एंडर्क का मिडिल में रहेगा, इनसाइड में रहेगा प्रोटोजाइलम, है ना? पूरा उल्टा होगा। तो बताइए कैसा दिखने में होगा? एंडर्क जाइलम का पेरीफेरी में होगा मेटाजाइलम और एंडर्क का मिडिल में होगा प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पर किस तरह का ग्रोथ दिख रहा है? देखिए प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम। सो ग्रोथ इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, ग्रोथ इज आउटवर्ड। तो आउटवर्ड ग्रोथ को क्या बोलते हैं? अगर इनवर्ड ग्रोथ को हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं तो आउटवर्ड ग्रोथ को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, मतलब टुवर्ड्स आउटसाइड। आया समझ में? तो एंडर्क जाइलम बढ़ता है सेंट्रीफ्यूगली, एक्सार्क जाइलम बढ़ता है सेंट्रीपेटली, इनवर्ड। अब ये आइडिया दिमाग में रख के हमें पता चल गया कि एक्सार्क जाइलम और एंडर्क जाइलम क्या है। अब सुनिए ध्यान से, जो कि हमारा ज़रूरत वाली बात है। मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट रूट में कौन सा जाइलम दिखेगा और डाइकॉट रूट में इन दोनों के बीच में कौन सा जाइलम दिखेगा? हमेशा याद रखना भाई, एक्सार्क जाइलम जो होता है वो हमेशा दिखता है मोनोकॉट रूट में। मोनोकॉट रूट में दिखता है एक्सार्क जाइलम और एंडर्क जाइलम दिखता है हमेशा डाइकॉट रूट में। आया समझ में भाई साहब? आया कि कैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर दिए? तो एक्सार्क जाइलम कहाँ पे रहेगा? मोनोकॉट रूट में रहेगा। और पॉलीआर्क जाइलम मतलब, देखिए ऑलरेडी हमें आंसर मिल चुका है ना, फिर भी पॉलीआर्क जाइलम मतलब सुन लीजिए। पॉलीआर्क जाइलम मतलब जहाँ पे मोर देन 4 बंडल्स ऑफ जाइलम मिलेगा, है ना? देखिए ये एक बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह 4 और मोर देन 4 जहाँ पे मिलेगा उसे हम पॉलीआर्क जाइलम कहेंगे। तो ये मोनोकॉट हो या डाइकॉट, दोनों ही पॉलीआर्क जाइलम दिखाता है, ठीक है? पॉलीआर्क जाइलम से हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉलीआर्क है, दोनों ही 4 से ज़्यादा वास्कुलर बंडल लेके पैदा हुआ है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे? हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सार्क जाइलम से, एक्सार्क और एंडर्क से। एक्सार्क हमेशा दिखता है मोनोकॉट में, एक्सार्क हमेशा दिखता है डाइकॉट में। तो हो गया हमारा आंसर। बताइए आप क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में पूछा था कि कहाँ पे पॉलीआर्क, रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम दिखेगा। तो हमारा देखिए पहले हम क्या डिफरेंशिएट किए? पहले हम रूट और स्टेम के बीच में डिफरेंशिएट किए। किससे? रेडियल टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल दिया हुआ था, रेडियल। तो रेडियल हमेशा दिखाते हैं, रेडियल हमेशा मिलता है रूट में, तो स्टेम हम लोग कैंसिल कर दिए थे। अब रूट में मोनोकॉट डाइकॉट कैसे डिफरेंशिएट किए? एक्सार्क मिलता है मोनोकॉट में, एंडर्क मिलता है डाइकॉट में। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 3, दैट इज monocot root. Option 3 will be our correct answer, monocot root. So hope you have understood the solution very well. Thank you all.